दोस्तों, मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि मेरी जिंदगी इस तरह के रास्ते पर आकर ठहर जाएगी, जहां रिश्तों का मतलब ही बदल जाएगा। मेरी शादी को 12 साल हो चुके थे, लेकिन मां बनने की खुशी मुझे अभी तक नसीब नहीं हुई थी। घर वाले और मोहल्ले के लोग हर रोज मुझे कुछ ना कुछ कहकर तंग करते थे। इन सब के दरमियान मेरे खावंद अहमद हमेशा मेरे साथ रहे। लेकिन एक दिन हमारी जिंदगी में एक नया शख्स आया, जिसका नाम था इमरान, और इसने सब कुछ अलट पलट कर दिया। दोस्तों, मेरा नाम आयशा है। मेरे खावंद मुझसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन शादी के इतने सालों के बाद भी हमारा कोई बच्चा नहीं हुआ। एक दिन हमारे पड़ोस में एक 50 साल का आदमी रहने आया। इसका नाम इमरान था। शुरू से ही वो मुझे गौर से देखता था और इसकी निगाहें मुझे अजीब लगती थीं। फिर आहिस्ता आहिस्ता इसने मेरे खावन से दोस्ती कर ली और हमारे घर आने जाने लगा। मुझे समझ आने लगी कि वो मुझे किसी खास नज़र से देखता है। एक रात जब अहमद घर पर नहीं थे, इमरान अचानक हमारे घर आ गया। इस रात जो कुछ हुआ, इसने मेरे दिल पर गहरी ठेस पहुंचाई। वो वाकया मेरे लिए एक ऐसा निशान छोड़ गया जिसे मैं कभी भूल नहीं सकती। दोस्तों, मैं अब 35 साल की हूँ। मैं बहुत खूबसूरत हूँ। मेरी रंगत गोरी है और लोग मेरे रूप की तारीफ करते नहीं थकते। बचपन से ही मुझे अपनी खूबसूरती की वजह से बहुत तारीफें मिली हैं। मोहल्ले वाले कहते थे कि मेरी शादी किसी अमीर घराने में होगी। हमारे खानदान में 3 बहनें और एक भाई था। हम बहुत मैं सबसे बड़ी थी। हम बहुत गरीब थे। मेरे वालिद बड़ी मुश्किल से घर चलाते थे। उनकी सारी कमाई हमारे खाने पीने में खत्म हो जाती थी। जब मैं 20 साल की हुई, तब तक मेरी शादी नहीं हुई थी। मेरे वालिद चाहते थे कि जल्दी शादी हो जाए, लेकिन जहेज के लिए पैसे जमा करना हमारे बस की बात नहीं थी। हमारा खानदान सचमुच बहुत तंग दस्त था। मेरी माँ का इंतकाल मेरे छोटे पिन में ही हो गया था। मेरा भाई मुझ 4 साल छोटा था। मजबूरी में उसने पढ़ाई छोड़ दी और काम शुरू कर दिया। मैं भी कुछ बच्चों को पढ़ाकर घर में मदद करती थी। लेकिन एक दिन मेरे वालिद को अचानक बीमारी ने घेर लिया और वो हमें हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। तब हम चारों भाई बहन बेसहारा हो गए। हमारी पढ़ाई रुक गई और हमें छोटे मोटे काम करने पड़े। एक दिन मेरी फूफी हमारे घर आईं। उन्होंने मेरे लिए एक रिश्ता सुझाया। लड़के का खानदान ठीक ठाक था, लेकिन हमने साफ कह दिया कि जहेज देना हमारे लिए मुमकिन नहीं है। उन्होंने हम पर जोर नहीं डाला और फिर एक दूसरा रिश्ता ढूंढा जो हमारी हैसियत के मुताबिक था। एक दिन लड़के वाले हमारे घर आए। लड़के का नाम अहमद था। वो अपने वालदेन के साथ आया था। वो बहुत अमीर नहीं थे, लेकिन हमारी तरह गरीब भी नहीं थे। अहमद सरकारी नौकरी करता था। इसने मुझे पसंद किया और कहा कि इसे जहेज नहीं चाहिए। फिर मेरी फोफी और फोफा ने थोड़े पैसे इकट्ठे करके मेरी शादी करवा दी। शादी के वक्त फोफी ने मुझसे कहा था कि ससुराल में चाहे जो हो जाए, लेकिन वहां से लौट कर मत आना। हमें तुम्हारे भाई बहनों की शादी भी करानी है। दोस्तों, मेरी शादी तब हुई जब मैं 23 साल की थी। मैं अपने नए घर में ढेर सारे सपने लेकर आई थी। शादी की पहली रात जब अहमद कमरे में आए, तो उन्होंने बड़े प्यार से मुझसे बात की। वो मेरे बारे में सब कुछ जानना चाहते थे। मैं बहुत घबराई हुई थी, लेकिन उन्होंने मुझे प्रसकून करने की कोशिश की। वो मुझे दोस्त की तरह समझना चाहते थे। वक्त के साथ मैंने अपने दिल की बातें उनके साथ बांटनी शुरू की। उन्होंने भी अपनी जिंदगी की कई बातें मुझे बताईं। आहिस्ता आहिस्ता हमारा प्यार गहरा होता गया।
मुझे बहुत खुशी थी कि मुझे ऐसा खावंद मिला। इस वक्त फूफी की बात याद आती थी, ससुराल से वापस मत आना। मैं सोचती थी कि इतने अच्छे इंसान को छोड़ना मेरे लिए नामुमकिन है। शादी कुछ साल हो गए थे, तब सास ने बच्चे के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया। हमने बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। ससुराल वाले मुझे ताने मारने लगे। एक दिन सास मेरे पास आई और रोते हुए बोली, शादी कुछ साल हो गए, लेकिन तुम मां नहीं बनी। हमें तो बांझ बहू मिली। उधर मेरे दीवर की शादी की बात चल रही थी। जल्द ही एक लड़की पसंद कर ली गई और दीवर की शादी हो गई। उसकी बीवी जैनब 2 साल में मां बन गई। इसके बाद घर वालों और रिश्तेदारों ने मुझे और ताने देने शुरू कर दिए। मेरी गोद खाली होने की वजह से सब मुझे हकारत की नजर से देखते थे। जब मेरा बच्चा नहीं हुआ, तो घर में या पड़ोस में कोई नहीं चाहता था कि मैं शादी ब्याह के कामों में हिस्सा लूं। मोहल्ले में कोई अच्छा मौका होता तो मुझे बुलाया नहीं जाता था। लोग कहते, ये तो बांझ है। मुझे लगता था कि मेरी कोई कीमत ही नहीं रह गई। दीवारानी के बच्चे होने के बाद वो अपने बच्चों को मुझसे दूर रखती थी। वो मुझसे छोटी थी, लेकिन मौके मिलते ही मुझे चपते हुए अल्फाज कहती थी। ससुराल का माहौल मेरे लिए हर रोज मुश्किल होता जा रहा था। देखते देखते दीवारानी के 2 बच्चे हो गए, फिर भी उसका रवैया मेरे पर जरा भी नरम नहीं पड़ा। एक दिन मैं तानों से परेशान होकर रो रही थी। सास गुस्से में बोली, शादी को 12 साल हो गए। अब हम अहमद के लिए दूसरी लड़की देख रहे हैं। जल्द ही उसकी शादी कर देंगे और इस बांझ को निकाल देंगे। उन्होंने नहाल नाम की लड़की से अहमद की शादी तय कर दी। तब मुझे फूफी की बात फिर याद आई, ससुराल से वापस मत आना। फूफी ने मेरे भाई बहनों की शादियां करवा दी थीं। मैं कभी कभी उनसे फोन पर बात करती थी। फूफी ने कई बार कहा था कि डॉक्टर को दिखाओ। मैं गई भी, टेस्ट भी हुए, लेकिन अहमद ने मुझे रिपोर्ट कभी नहीं दिखाई। मुझे शक होता था कि कमी मुझ में है या उनमें। एक दिन अहमद ने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं नहाल से शादी नहीं करूंगा। मैं आयशा से प्यार करता हूं और उसके साथ रहूंगा। हम ये घर छोड़कर जा रहे हैं। उनके उस फैसले से सब हैरान रह गए। अहमद ने मुझसे कहा, मैं तुम्हारे साथ आखिरी सांस तक रहूंगा। अपना सामान बांध लो। हमने सामान समेटा और एक किराए के घर में चले गए। इस घर का मालिक अमरान था, 50 साल का एक अकेला आदमी। वहां जाने के बाद मैंने देखा कि वो मुझे अजीब नजरों से देखता था। वो मुझे ऊपर से नीचे तक घूरता रहता था। अहमद ने भी अमरान के रवैये में कुछ गलत देखा। शुरू में उसने हमारी मदद की, लेकिन वक्त के साथ मुझे उसकी निगाहें परेशान करने लगे। जब अहमद घर पर नहीं होते, वो खिड़की से मुझे ताकने की कोशिश करता। मुझे डर और बेचैनी होने लगी। फिर अमरान ने अहमद से दोस्ती गहरी कर ली। एक दिन उसने अहमद से कहा, मैं इस घर में अकेला हूं। मेरी बीवी 7 साल पहले गुजर गई। आपको किराया नहीं देना पड़ेगा। मैं हर महीने आपको कुछ पैसे दूंगा। बस मेरे लिए खाना बना देना, क्योंकि मुझे खाना बनाना नहीं आता और बाहर का खाना मुझे नुकसान पहुंचाता है। अहमद ने ये बात मान ली, क्योंकि उससे हमें फायदा था। इसके बाद अमरान दिन में 3 बार खाने के लिए आने लगा। एक रात वो शराब की बोतल लेकर आया और अहमद से बोला, आज मस्ती करते हैं। अहमद ने मुझे भी बुलाया। मैंने पहले कभी शराब नहीं पी थी, लेकिन दोनों ने जोर दिया। मैंने पी ली और नशे में चूर हो गई। तब उमरान मेरे करीब आने लगा और मुझे छूने की कोशिश करने लगा। तभी अहमद बोले, चलो हम तीनों नाचते हैं। मैंने 12 साल तक सिर्फ दिख देखा था, तो इस पल थोड़ा खुश होना चाहती थी। मैं नाचने लगी। नाचते वक्त अमरान मुझे छूने लगा। मुझे अजीब लगा, लेकिन अहमद कुछ नहीं बोले, बल्कि वो उसे मजा लेते हुए दिख रहे थे। इस पल मुझे लगा कि हमारे रिश्ते का ये नया रूप सबके लिए अनोखा था। अमरान मुझे अलग नजरों से देख रहा था और अहमद उसे मानते हुए लग रहे थे। एक दिन जब अहमद घर पर नहीं थे, अमरान दोपहर में आया। इसने कहा, भाभी, आप बहुत खूबसूरत हैं। अहमद बहुत खुशकिस्मत हैं कि इन्हें आप मिलें। ये सुनकर मैं परेशान हो गई। मैंने आहिस्ता से कहा, 12 साल हो गए, लेकिन मेरा कोई बच्चा नहीं हुआ। मेरी बात सुनकर उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं डर गई। फिर वो बोला, अगर आप चाहें तो मैं आपकी मदद कर सकता हूं।
उसकी बात से मैं सुन रह गई, कुछ बोल नहीं पाई। खाना खाकर वो मुझे अजीब नजरों से देखता रहा और चला गया। आहिस्ता आहिस्ता वो हमारे खानदान का हिस्सा बन गया। अहमद उसे बहुत मानते थे। वो कहते, अमरान मेरे लिए सच्चा दोस्त है। खानदान से दूर रहकर मैं अकेला था, लेकिन इसने मेरी जिंदगी में रंग भरे। मैं इससे सब कुछ कह सकता हूँ। मैं सोचती थी, क्या अहमद इसकी निगाहों को नहीं देखते? फिर इसे रोकते क्यों नहीं? कुछ दिन ऐसे ही कुछ दिन ऐसे ही गुजरे। जब अहमद नहीं होते, इमरान आता और रसोई में मेरे पास खड़ा हो जाता। कभी मेरी कमर पकड़ता, कभी मुझे करीब खींचता। मैं डरती थी, लेकिन इसे रोक नहीं पाती थी। मैंने कभी अहमद को धोखा देना नहीं सोचा था, लेकिन इमरान की हिम्मत बढ़ती जा रही थी। एक दिन इसने मुझे जोर से गले लगाया और बोला, तुम बहुत प्यारी हो। मैं बेबस महसूस कर रही थी। फिर वो रात आई, जो मेरे लिए भूलना मुश्किल है। अहमद काम से बाहर गए थे। रात को किसी ने दरवाजा खटखटाया। मैंने खुला तो इमरान खड़ा था। इसकी आंखों में चमक थी। मैं इसे रोक नहीं पाई। इस रात मैंने लाल नाइटी पहनी थी। मेरा जिस्म कांप रहा था। इसकी निगाहें बता रही थे कि ये रात खास होगी। खाना तैयार था और वो बड़े शौक से खाने लगा। फिर मैं अपने कमरे में चली गई। खाना खाकर वो मेरे कमरे में आया और मेरे पास आकर मुझे गले लगाया। इसने कहा, आज मैं तुमसे अपने दिल की बात कहूंगा। जब से तुम आई हो, मैं खुद को रोक नहीं पा रहा। मैं कुछ बोल नहीं पाई। दिल में घबराहट थी। हिम्मत करके मैंने कहा, मैं शादीशुदा हूं, अपने खावंद को धोखा नहीं दे सकती। इसने कहा, ये धोखा नहीं है। इसने कहा, ये धोखा नहीं है। मैंने सख्ती से कहा, मैं अहमद के लिए वफादार हूं। हमारे रिश्ते में किसी तीसरे की जगह नहीं। हम बच्चा पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह चाहेगा तो मैं मां बनूंगी। तब इसने एक कागज मेरे सामने रखा। इसकी आंखों में दर्द था। आंखों में दर्द था। मैंने कागज पढ़ा तो मेरी आंखें भर आईं। ये एक मेडिकल रिपोर्ट थी, जिसमें लिखा था कि अहमद बाप नहीं बन सकते। इमरान ने वो सच बताया जो अहमद ने 12 साल तक छपाया था। मैं कभी समझ नहीं पाई थी। ससुराल में उनकी दूसरी शादी की बात भी हुई थी। ये सब सुनकर मैं शशदर थी। इमरान बोला, मैं तुम्हारा दुख नहीं देख सकता, तुम्हारी हर मुश्किल हल करना चाहता हूं। मैंने कहा, तुम यहां से जाओ, पहले मैं अहमद से बात करूंगी। इस रात वो चला गया। मैं अकेले रहना चाहती थी। इतने सालों का छपा सच सामने आ गया था। जब अहमद वापस आए, मैंने सब बताया। उन्होंने सर झुकाकर माफी मांगी। बोले, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। ये सच इसलिए छपाया ताकि तुम मुझे ना छोड़ दो। तुम्हारे बगैर मैं नहीं जी सकता। फिर वो बोले, मुआशरे ने तुम्हें बहुत कुछ कहा, हमें जवाब देना है, इसलिए मैंने इमरान को भेजा। वो तुम्हें चाहता है। हम तीनों खानदान बना सकते हैं। उनकी बात सुनकर मैं रो पड़ी। ये मानना मुश्किल था। वो मुझे समझाते रहे। बोले, रिश्तों में इंसानियत सबसे बड़ी होती है। तुम चाहो तो इमरान को शामिल कर सकती हो। कुछ दिनों तक वो मुझे मनाते रहे। आखिरकार मैं मान गई। मुझे लगा कि दोनों मुझसे सच्चा प्यार करते हैं और मेरी इज्जत करते हैं। कुछ वक्त बाद मुझे पता चला कि मैं हामला हूं। जब बच्चा हुआ तो जिन लोगों ने मुझे ताने मारे, उनके मुंह बंद हो गए। सास ने हमें घर बुला लिया, लेकिन अहमद ने इनकार कर दिया। बोले, हम यहीं रहेंगे, उनसे दूर से रिश्ता रखेंगे। सास मुझे इल्जाम लगाने लगी कि मैंने उनके बेटे को छीन लिया। लेकिन सच ये था कि अहमद अब वहां नहीं जाना चाहते थे। वो इमरान के साथ रहना पसंद करते थे। दोनों में गहरा रिश्ता बन गया था। अहमद चाहते थे कि हमारा ये छोटा खानदान हमेशा साथ रहे।
मेरी जिंदगी एक अनोखे रिश्ते में चल रही थी, जहां सिर्फ खावंद बेवी नहीं, बल्कि एक तीसरा शख्स भी हमारा हिस्सा था। इमरान सिर्फ खानदान का हिस्सा नहीं था, वो मेरे और मेरे बच्चे की हर जरूरत का ख्याल रखता था। इस अनोखी जिंदगी में मैं सचमुच खुश थी। मुझे कुछ भी कम नहीं लगता था। मैं प्यार और सुकून से अपनी जिंदगी गुजार रही थी। तो दोस्तों, ये थी मेरी कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताना। शुक्रिया।